मैं निखिल पांडे, आप लोगों के साथ यूरेका एकेडमी जो वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय समिति की, आप जानते हैं कि उस वैकेंसी में हम हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। सबसे अच्छी बात है कि पहली बार नवोदय विद्यालय ने जो टीजीटी की पोस्ट है उसमें 128 से 130 वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि डीएसएसबी के पैरेलल वैकेंसी आ रही है। नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें, इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी का कोर्स तो दोनों सेम है, लेकिन जो प्रश्न आता है उस प्रश्न के जो आधार है उसमें अंतर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि पूरा टीजीटी पीजीटी का साहित्य का पूरा कोर्स क्या है, ये हमें जानना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगर मैं हिंदी साहित्य लिख दूँ, एक शब्द यहाँ पे साहित्य जोड़ दिया जाए, तो साहित्य कहते किसे, हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदी साहित्य में साहित्य किसे कहते हैं। स प्लस हित, जिसमें सभी का हित समान रूप से समाहित होता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं निखिल विश्व के साथ संपूर्ण एकत्व की साधना को साहित्य कहते हैं। निखिल विश्व के साथ संपूर्ण एकत्व की साधना को साहित्य कहते हैं। और हम जब भाषा की बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी कहती है जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है, और इतिहास इति और हास दो शब्दों से मिलकर के बना है। बीती हुई घटनाओं का क्रमवार जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है, जो यह प्रश्न पत्र है 100 नंबर का और 120 नंबर का, इस प्रश्न पत्र का पहले हमें ये प्रारूप समझना होगा कि उसमें हमें एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये पता चल जाए तो आपका कोर्स नियंत्रित हो जाता है और सही समय पे 3-3.5 महीने पे आप हमारे साथ बैठ करके तैयारी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य और भाषा किसे कहते हैं। इस साहित्य को मुख्य रूप से किसी भी भाषा का क्या होता है, पहला क्या होता है, व्याकरण होता है। जब भी किसी भाषा का व्याकरण होगा तो उसका शिक्षण होगा, और जब किसी भाषा का शिक्षण होगा तो उस भाषा का विकास होगा, और जिस भाषा का विकास होगा उसके साहित्य की रचना की जाएगी। ये 4 सेगमेंट हैं। दुनिया में कोई भी भाषा हो उसमें मुख्य रूप से 4 प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं: व्याकरण, शिक्षण, भाषा और साहित्य। किसी भी, चाहे वो जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी कुछ हो, वो सभी भाषाओं में ये 4 सेगमेंट से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सेगमेंट किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम इनकी चर्चा करने से पहले हमें पढ़ना क्या है। देखिए, ये 20 नंबर का जो व्याकरण होता है वो आपका 20 नंबर का किसी भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में हिंदी शिक्षण से संबंधित जो व्याकरण के सवाल हैं वो सवाल रहते हैं। शिक्षण से फिर भाषा से सवाल रहते हैं, और ये पूरा आपका साहित्य का पेपर है। इस साहित्य को मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं: आदिकाल, मध्यकाल, और आधुनिक काल। यही हमारा पूरा सिलेबस है जिसे हमें पढ़ना है, समझना है। हिंदी साहित्य के टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये सेम कोर्स है, इसी में आपको पढ़ना है, अब देखना है। आदिकाल में हम लोग जानते हैं कि देखिए, साहित्य पढ़ते समय हमें नामकरण, उसकी कालावधि, कौन से कवि, कौन से रचनाकार, कौन से आलोचक किसे क्या मानते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। इसके साथ ही हमें ये भी जानना पड़ेगा, ये जो मध्यकाल है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। किसमें? भक्ति काल में और रीति काल में। अब हमें यहाँ देखना होगा कि भक्ति और रीति में, और फिर पुनः भक्ति को सगुण और निर्गुण, और फिर इन्हें भी संत, राम, कृष्ण, और यहाँ भी संत और सूफी। ये पूरे साहित्य का स्ट्रक्चर हो जाता है जिसे आपको बनाना है, देखना है, समझना है। तो इस प्रकार हम पूरे साहित्य को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बांट करके भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आप जानते हैं। अच्छा, मुझे कोई इसमें से बताएगा कि आधुनिक किसे कहते हैं, मॉडर्न किसे कहते हैं?
देखिए, आधुनिक का मतलब साहित्य में हम लोग जब पढ़ते हैं तो जहां आस्था और विश्वास की जगह जब तर्क और चिंतन की प्रधानता जिस भी विचारधारा में, जिस भी कालावधि में, जिस भी समय में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक कहते हैं। यह आधुनिक आस्था और विश्वास की जगह तर्क और चिंतन की प्रधानता को हम क्या कहते हैं? आधुनिक कहते हैं। और आधुनिक काल के साथ, जन्म के साथ ही भाषा का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जहाँ तर्क और चिंतन रहेगा वहाँ कविता जैसी भाषा नहीं रहेगी, उसमें काव्यात्मकता नहीं रहेगी, उसमें गद्य का आविर्भाव हो जाता है। तो आधुनिक काल के साथ जो काव्य का विकास हुआ, वो काव्य में हम ब्रजभाषा का प्रयोग देख पा रहे हैं, और आगे हम गद्य और पद्य दोनों को मिला करके एक नए विषय हम चंपू काव्य का भी विकास इसी के साथ होता है। इस प्रकार टीजीटी पीजीटी को एक क्रमवार सिलेबस अगर आप बांट लें तो सबसे पहला सवाल यही है कि नवोदय विद्यालय की जो पढ़ाई वो कुल 3.5 महीने में आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 महीने का मतलब 3 महीने आप रेगुलर पढ़िए, याद करिए, तैयार करिए। आप हमारे पास आइए, कहीं कोई डाउट हो तो उसको भी हम आपके साथ बात कर सकते हैं, वैसे भी जानकारी ले सकते हैं। जो सिलेबस है उसके साथ आपका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए कि जो कालखंड खत्म हो रहा है उसके प्रश्न पत्र होने चाहिए। 100 सवालों के आप प्रश्न बनाइए, या किसी भी किताब से आप ले करके उसे आप हमारे पास भी ले सकते हैं, बने हुए हैं टेक्स्ट पेपर, आप उसे ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए, उसकी प्रवृत्तियों को देखिए। सवाल गलत इसलिए होता है क्योंकि आप उसके पूरे सेगमेंट को समझना नहीं चाहते हैं, पूरे उसके परिदृश्य को। जैसे मैं कहूँ, आधुनिक काल के जन्म की वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य थे, अगर हम इन सभी चीज़ों को समझ लें तो हम समझ पाएंगे कि भारतेंदु के जन्म क्यों हुआ और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी। इस प्रकार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है एक सही दिशा में, सही ट्रैक पर आप तैयारी कर सकते हैं। आपका यूरेका एकेडमी के साथ हम लोग यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो आएँ, इंक्वायरी लें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी बहुत कम आती है। पिछली बार नवोदय विद्यालय में सिर्फ 5 वैकेंसी आई थी, आपको पता है। उसमें भी हमारे बच्चों ने फाइट किया और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, मेरे पास आए थे मिलने के लिए। तो आप तैयारी करें, क्योंकि देखिए जो सफलता है ना, उसके पीछे सही दिशा होनी चाहिए। और कई बार साहित्य पढ़ते समय भ्रामक किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनके पास सही दिशा नहीं है। कई लोग किसी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बताते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, जो पूरा साहित्य इसे बांट करके, इस व्याकरण में कुल मिला के 10 टॉपिक हैं, शिक्षण में 10 टॉपिक हैं, भाषा में कुल मिला के 5 टॉपिक हैं, और ये पूरा आपका आधुनिक काल, जहाँ पे काव्य खंड में लिखा हूँ, यहाँ भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता, गज़ल और स्त्री कविता और दलित कविता को हम पढ़ते हैं। वहीं जो गद्य खंड है उसमें नाटक, उपन्यास, कहानी और उसके बाद अन्य गद्य विधाओं के रूप में हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो पूरे साहित्य को इस तरह से हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। एक बार आप आएँ। धन्यवाद।